हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हो आप सब? मज़े में? मेरा नाम है शिवान और आप देख रहे हो इंजीनियरिंग वाला भैया। तो गाइज, आज से हम लोग एक नया प्लेलिस्ट स्टार्ट कर रहे हैं। 7 डेज ऑफ मशीन लर्निंग पाइपलाइन प्रोजेक्ट प्लेलिस्ट। इस प्लेलिस्ट में हम लोग इन टू इन मशीन लर्निंग का प्रोजेक्ट करने वाले हैं। स्टार्ट करेंगे डेटा गैदरिंग से, जहाँ पे हम लोग समझेंगे डेटा इंजेशन के बारे में, डेटा ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में, मॉडल ट्रेनिंग के बारे में एंड इन टू इन मशीन लर्निंग प्रोजेक्ट पाइपलाइन बिल्ड करेंगे। आई एम डैम श्योर, नॉट टुडे नॉट टुमारो बट यस, अगर आप ये चैनल विजिट करते हो, इन टू इन मशीन लर्निंग प्रोजेक्ट प्लेलिस्ट विजिट करते हो, देन विद इन अ 2 मंथ आपको आइडिया हो जाएगा कैसे हम लोग इन टू इन प्रोजेक्ट बिल्ड करते हैं। आप खुद से इन टू इन पाइपलाइन बिल्ड करना स्टार्ट कर दोगे। अभी से एवरी मंथ एटलीस्ट 2 प्रोजेक्ट मैं इन टू इन अपलोड करने वाला हूँ इस चैनल पे। एक जो होगा मशीन लर्निंग का प्रोजेक्ट होगा, सेकेंड जो होने वाला है डीप लर्निंग का प्रोजेक्ट होने वाला है। सो लेट्स स्टार्ट आवर डे 1, जहाँ पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं गिटहब के बारे में, सेटअप फाइल के बारे में, अपना कंप्लीट सिस्टम सेटअप करेंगे आज के वीडियो में। सो चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग डे 1 मशीन लर्निंग इन टू इन प्रोजेक्ट पाइपलाइन। सो डे 1 में सबसे पहले हम लोग क्या करने वाले हैं, सबसे पहले हम लोग गिटहब रिपोजिटरी क्रिएट करेंगे। गिटहब रिपोजिटरी। सेकेंड स्टेप हम लोग क्या करेंगे, क्लोन करेंगे अपने गिटहब रिपोजिटरी को। सो क्लोन गिटहब रेपो। मैं गिटहब रिपोजिटरी क्यों यहाँ पे क्रिएट कर रहा हूँ, क्योंकि जो भी कोड मैं यहाँ पे करूँगा पैरेलली उसको गिटहब पे पुश करते जाऊँगा एंड उसको आपको अपने सिस्टम में यूज करना है, एग्जीक्यूट करना है। ठीक है। थर्ड स्टेप जो हम लोग करने वाले हैं यहाँ पे, थर्ड स्टेप हमारा होने वाला है क्या, हम लोग सेटअप फाइल क्रिएट करेंगे अपने लोकल सिस्टम में, समझेंगे कि सेटअप फाइल होता क्या है, कोड करेंगे अपने सेटअप डॉट पी फाइल के अंदर एंड उसके बाद रिक्वायरमेंट डॉट टी को हम लोग इंस्टॉल करेंगे। सो सेटअप फाइल क्रिएशन एंड उसके बाद हम लोग क्रिएट करेंगे फोर क्या, रिक्वायरमेंट डॉट टी फाइल। सो रिक्वायरमेंट डॉट टी फाइल। सो ये 4 स्टेप हम लोग करने वाले हैं अपने डे 1 में। तो चलो सबसे पहले क्रिएट करते हैं अपना एक नया गिटहब रिपोजिटरी, क्लोन करेंगे उसको अपने लोकल सिस्टम में। उसके बाद सेटअप फाइल को समझेंगे कि सेटअप फाइल होता क्या है, कोड करेंगे सेटअप डॉट पी फाइल के अंदर एंड रिक्वायरमेंट डॉट टी को इंस्टॉल करके अपने सेटअप फाइल को सेट करेंगे अपने लोकल सिस्टम में। सो ओपन करता हूँ मैं अपना गिटहब सबसे पहले। सो ये मेरा गिटहब रिपोजिटरी है। क्या करना है आपको, सबसे पहले अपने गिटहब रिपोजिटरी पे जाना है, क्रिएट करना है एक नया रिपोजिटरी। सो उसके लिए आप क्लिक करोगे न्यू पे। उसके बाद आपको अपने रिपोजिटरी का कुछ भी नाम असाइन कर देना है। सो लेट्स से मैं असाइन करता हूँ यहाँ पे ईमेल पाइपलाइन प्रोजेक्ट, ईमेल पाइपलाइन प्रोजेक्ट। उसके बाद आपको पब्लिक करना है, रीडमी फाइल ऐड कर लेना है एंड क्रिएट रिपोजिटरी पे क्लिक कर लेना है। जैसे ही आपका रिपोजिटरी क्रिएट हो जाएगा, हम लोग क्या करेंगे, हम लोग क्लोन करेंगे उस रिपोजिटरी को अपने लोकल सिस्टम में। उसके लिए आपको जाना है यहाँ पे कोड पे जाने के बाद आपको HTTP पे जाना है एंड इस लिंक को कॉपी कर लेना है। जैसे ही आप इस लिंक को कॉपी करोगे उसके बाद आपको ओपन करना है अपना कमांड प्रॉम्प्ट। सो मैं ओपन करता हूँ अपना कमांड प्रॉम्प्ट। उससे पहले क्या करता हूँ मैं, ये मेरा एक एम्प्टी फोल्डर है। सो मैं क्या चाहता हूँ, जो भी मैं गिटहब रिपोजिटरी अभी क्रिएट किया हूँ उस गिटहब रिपोजिटरी को इस फोल्डर के अंदर मैं क्लोन करना चाहता हूँ। सो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें इस फोल्डर में हमें ओपन करना पड़ेगा अपना कमांड प्रॉम्प्ट। सो मैं यहाँ पे ओपन कर लिया हूँ अपना कमांड प्रॉम्प्ट। अब मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले क्लोन करता हूँ गिटहब रिपोजिटरी को। सो उसके लिए हमारे पास कमांड होता है गिट क्लोन एंड जो भी आप पाथ कॉपी किए हो अपने रिपोजिटरी से, कौन सा पाथ, ये हम लोग पाथ कॉपी किए हैं। सो इसको आपको क्या करना है, इसको आपको पेस्ट करना है एंड प्रेस करना है हिट इंटर। जैसे ही हम लोग हिट इंटर करेंगे, यहाँ पे देखो क्लोनिंग इनटू द ईमेल पाइपलाइन प्रोजेक्ट कहाँ पे क्लोन हुआ है, तो हमारे फोल्डर में क्लोन हो चुका है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको ओपन करेंगे
इस फोल्डर के अंदर हम लोग क्या किए थे, रीडमी फाइल को ऐड किए थे। सो हमारे पास रीडमी फाइल आ चुका है, डॉट गिट फाइल आ चुका है, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको सबसे पहले मैं क्लोज करता हूँ। अब हम लोग अपना VS कोड इस फोल्डर के अंदर ओपन करेंगे। अब इसी फोल्डर के अंदर जो भी हमें कोड करना है, इसी फोल्डर के अंदर हम लोग करेंगे। कोड करने के बाद उसको गिटहब पे पुश कर देंगे। सो मैं ओपन करता हूँ अपना कमांड प्रॉम्प्ट। उसके बाद कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करने के बाद मैं क्या करूँगा, अपना VS कोड ओपन करूँगा। सो VS कोड अगर आप डायरेक्टली कमांड प्रॉम्प्ट के थ्रू ओपन करना चाहते हो सेम फोल्डर में, तो आपको लिखना पड़ेगा कोड स्पेस डॉट, हिट करते हैं इंटर। जैसे ही हम लोग इंटर हिट करेंगे, हमारे पास क्या है, एक नया न्यू VS कोड रिपोजिटरी यहाँ पे ओपन हो जाएगा। VS कोड ओपन हो जाएगा सेम फाइल के अंदर। सो इसको मैं क्लोज करता हूँ, ओपन करता हूँ। ये देखो रेडमी फाइल आ चुका है हमारे पास, ठीक है। डॉट गिट फाइल जो होता है हिडन होता है, इसीलिए वो हमारे पास VS कोड के अंदर नहीं आता है, बट आपके फोल्डर में वो चीज़ अवेलेबल रहेगा, ठीक है। तो हम लोगों ने यहाँ तक समझा कि क्या गिट रिपोजिटरी कैसे क्रिएट करेंगे, हम लोग उसको क्लोन कैसे करेंगे, सेम फाइल में हम लोग क्या करेंगे, नया VS कोड कैसे ओपन करेंगे सेम फाइल के अंदर। अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे रेडमी फाइल आ चुका है। अब हम लोग एक नया इन्वायरमेंट क्रिएट करेंगे। क्यों इन्वायरमेंट क्रिएट करेंगे, बिकॉज हमारे पास लेट्स से कि हमारे पास जो भी हम लोग अभी प्रोजेक्ट कर रहे हैं, उस प्रोजेक्ट में जो भी रिक्वायरमेंट है, लाइक पांडाज, नमपाई, स्किलर्न, और जो भी लाइब्रेरी हम लोग यूज करने वाले हैं, उस लाइब्रेरी का कुछ नया रिक्वायरमेंट है और नया वर्जन हमें यूज करना है। बट हमारे सिस्टम में जो अभी रिक्वायरमेंट अवेलेबल है उसका वर्जन डिफरेंट है। सो इसीलिए बेस्ट प्रैक्टिस होता है कि जब भी आप नए प्रोजेक्ट पे काम करो, सबसे पहले एक नया इन्वायरमेंट क्रिएट करो। सो चलो क्रिएट करते हैं एक नया इन्वायरमेंट। सो उसके लिए क्या करना है, टर्मिनल पे जाना है, न्यू टर्मिनल ओपन करना है। न्यू टर्मिनल ओपन करने के बाद हमारे पास इस तरह से UI आ जाता है। सो UI आने के बाद हम लोग क्या करेंगे, एक नया इन्वायरमेंट क्रिएट करेंगे। सो इन्वायरमेंट, जब भी हम लोग इन्वायरमेंट की बात करते हैं, तो हमारे पास इन्वायरमेंट जो हम लोग क्रिएट करते हैं, हमारे पास डिफरेंट कमांड होते हैं इन्वायरमेंट क्रिएट करने का। फर्स्ट जो कमांड होता है, क्या होता है, conda create -n abc, ये हो गया क्या, आपकी इन्वायरमेंट का नाम। पाइथन, जो भी आप पाइथन का वर्जन देना चाहते हो, ठीक है। ये क्या करता है, आपके सिस्टम में नया इन्वायरमेंट क्रिएट करता है। बट इससे क्या होता है कि हमारे सिस्टम का जो है स्पेस बढ़ते चला जाता है, राइट। हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सिस्टम में इन्वायरमेंट क्रिएट नहीं करेंगे, हम लोग इस फोल्डर के अंदर नया इन्वायरमेंट क्रिएट करेंगे। सो उसके लिए हमारे पास डिफरेंट कमांड होता है। क्या कमांड होता है, उसको मैं टाइप करता हूँ यहाँ पे, conda create -p, उसके बाद जो भी आपको इन्वायरमेंट का नाम देना है। सो लेट्स से कि मुझे इन्वायरमेंट का नाम देना है env। सो env पाइथन इक्वल टू, जो भी आपको अपने पाइथन का वर्जन सेटअप करना है। सो लेट्स से कि मुझे पाइथन का वर्जन यूज करना है 3.8 स्पेस -y, ठीक है। सो ये हमारे पास कमांड होता है इस पार्टिकुलर फोल्डर के अंदर नया इन्वायरमेंट क्रिएट करने का। अब मैं क्या करता हूँ, प्रेस करता हूँ हिट इंटर। जैसे ही हम लोग हिट इंटर करेंगे, हमारे पास जो है क्या, नया इन्वायरमेंट क्रिएट होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। सो हम लोग नया इन्वायरमेंट क्रिएट कर रहे हैं। सो ये देखो, कलेक्टिंग द पैकेजेज मेटा डेटा, सोल्विंग द इन्वायरमेंट डन, और जो भी है हमारे पास एक नया इन्वायरमेंट सेम फोल्डर के अंदर क्रिएट हो जाएगा। सो ये देखो कंप्लीट सारा पैकेज जो भी है 1 by 1 इंस्टॉल हो रहा है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इस इन्वायरमेंट को एक्टिवेट करेंगे, सेटअप फाइल क्रिएट करेंगे, समझेंगे सेटअप फाइल क्या होता है, requirement.txt क्रिएट करेंगे एंड अपने setup.py फाइल को इंस्टॉल करेंगे, ठीक है। सो वेट कर लेते हैं फ्यू सेकेंड जब तक हमारे पास ये नया इन्वायरमेंट क्रिएट हो जाता है। सो ये देखो हमारे पास नया इन्वायरमेंट क्रिएट हो चुका है। अब हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे देखो एक env नाम से फाइल बन चुका है, ठीक है। ये कौन सा फाइल है, जो कि यहाँ पे हम लोग env अपने इन्वायरमेंट का नाम दिए थे। तो आपको इन्वायरमेंट का जो भी नाम देना है, मेरा नाम, आपका नाम, जो भी नाम आपको देना है आप दे सकते हो। वहाँ पे कमांड जो है हमारे पास सेम होता है। अब नेक्स्ट क्या है, ये सेम फोल्डर में हम लोग नया इन्वायरमेंट क्रिएट कर रहे हैं। क्योंकि अगर आगे जाकर हमें डिलीट करना है तो हम लोग सिर्फ फोल्डर को डिलीट करेंगे, ऑटोमेटिकली हमारे सिस्टम से ये जो रिक्वायरमेंट है वो डिलीट हो जाएगा, कंप्लीट इन्वायरमेंट,
ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, इसको एक्टिवेट करेंगे। सो एक्टिवेट करने के लिए हमारे पास जो कमांड होता है, फर्स्ट क्या होता है, कॉन्डा एक्टिवेट। ये जो कमांड है, ठीक है, ये कंप्लीट पाथ को आप कॉपी करोगे एंड अपने टर्मिनल में पेस्ट करोगे। सेकेंड जो हमारे पास कमांड होता है, उसके लिए मैं बताता हूं आपको। सेकेंड कमांड होता है हमारे पास, अगर आप टर्मिनल यूज कर रहे हो कमांड प्रॉम्प्ट, तो उसके लिए हमारे पास कमांड होता है कॉन्डा एक्टिवेट env, जो भी हमारे पास इन्वायरमेंट का नाम है, स्लैश, हिट इंटर। जैसे हम लोग इंटर करेंगे, अभी देखो हमारे पास ये जो इन्वायरमेंट है वो एक्टिवेट हो चुका है, हम लोग इस इन्वायरमेंट के अंदर आ चुके हैं। अब सेकेंड कमांड हमारे पास होता है, अगर आप बैश यूज कर रहे हो, यहाँ पे देखो हमारे पास बैश का ऑप्शन आता है। अगर आप गिट बैश यूज कर रहे हो, सो लेट मी क्लिक ऑन गिट बैश। गिट बैश यूज कर रहे हो तो आपको कैसे एक्टिवेट करना पड़ेगा, उसके लिए हमारे पास कमांड होता है सोर्स। सो सोर्स एक्टिवेट env स्लैश एंड हिट इंटर। जैसे हम लोग हिट इंटर करेंगे, ये देखो हमारा जो इन्वायरमेंट है वो एक्टिवेट हो चुका है। सो अगर आप बैश यूज कर रहे हो, आप यूज करोगे सोर्स। अगर आप cmd यूज कर रहे हो कमांड प्रॉम्प्ट, आप यूज करोगे क्या, कॉन्डा। ठीक है, तो इस तरह से आप अपने इन्वायरमेंट को क्रिएट कर सकते हो सेम फोल्डर के अंदर। ठीक है, यह बेस्ट प्रैक्टिस होता है, बिकॉज गोइंग फॉरवर्ड हमारे पास अगर हम लोग मल्टीपल प्रोजेक्ट पे काम करते हैं, मल्टीपल इन्वायरमेंट क्रिएट करते हैं अपने सिस्टम के अंदर, तो वो स्पेस लेते चले जाता है। ठीक है, तो ये बेस्ट प्रैक्टिस होता है। आप सेम फोल्डर के अंदर क्या करो, नया इन्वायरमेंट क्रिएट करो। जैसे ही आपका प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा, आप प्रोजेक्ट को अपने गिटहब पे पुश कर दो, कंप्लीट फोल्डर को डिलीट कर दो, आपका इन्वायरमेंट जो है 1 और 2 GB का जो स्पेस ले रहा था वो डिलीट हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या किया, गिटहब रिपो क्रिएट किया, क्लोन किया उसको, नया इन्वायरमेंट क्रिएट करके उसको हम लोग एक्टिवेट भी कर चुके हैं अपने सिस्टम में। अब नेक्स्ट मैं क्या करूँगा, नेक्स्ट अब हम लोग एक फोल्डर क्रिएट करते हैं। कौन सा फोल्डर, setup.py फाइल। सो क्रिएट करते हैं setup.py फाइल। सो उसके लिए यहाँ पे देखो हमारे पास न्यू फाइल और न्यू फोल्डर है। सो हमें क्या करना है, फाइल क्रिएट करना है। सो उसके लिए हमें जाना पड़ेगा फाइल पे। सो न्यू फाइल पे जाएंगे हम लोग। उसके बाद न्यू फाइल पे जाने के बाद हम लोग यहाँ पे setup.py फाइल क्रिएट करते हैं। सो setup.py फाइल एंड हिट इंटर। ये हमारे पास जो setup.py फाइल है वो क्रिएट हो चुका है। जैसे ही हम लोग setup.py फाइल क्रिएट कर चुके हैं, एक और फाइल हम लोग क्रिएट करेंगे। कौन सा, requirement.txt। सो मैं जाता हूँ यहाँ पे, फिर से मैं एक फाइल क्रिएट करता हूँ requirements.txt, हिट इंटर। ये हमारे पास requirement.txt जो है क्रिएट हो चुका है। 2 फाइल क्रिएट हो चुका है, फ्लास्क, setup.py फाइल एंड requirement.txt। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, जब भी हम लोग कोई प्रोजेक्ट करते हैं तो उसका कुछ बेसिक्स रिक्वायरमेंट होता है। अभी हमें पता नहीं है कि हमारे प्रोजेक्ट का बेसिक्स रिक्वायरमेंट क्या है, तो मैं क्या करता हूँ, कुछ लाइब्रेरी मेंशन कर देता हूँ जो कि हमारे प्रोजेक्ट के लिए इंपॉर्टेंट है। कौन कौन सा लाइब्रेरी, लाइक numpy, pandas, matplotlib, shivon, फ्लास्क। तो ये सारे जो लाइब्रेरी होते हैं सारे प्रोजेक्ट के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, इसको मेंशन करता हूँ यहाँ पे 1 by 1। सो pandas, फ्लास्क, numpy, skitlan। ठीक है, तो ये सारे जो लाइब्रेरी, एक और लाइब्रेरी मैं यूज कर लेता हूँ शिवॉन। सो ये कुछ जो लाइब्रेरी है हमारे प्रोजेक्ट के लिए इंपॉर्टेंट। अभी हमें नहीं पता कि कौन सा वर्जन हम लोग यूज कर रहे हैं, बिकॉज अभी हम लोग इनिशियल फेज में है, इसीलिए मैं यहाँ पे सिर्फ लाइब्रेरी का नाम मेंशन कर दिया हूँ। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं अपने setup.py फाइल के अंदर। अब समझते हैं कि setup.py फाइल होता क्या है। उससे पहले मैं क्या करता हूँ, चलता हूँ यहाँ पे और एक कोई भी लाइब्रेरी ओपन कर लेता हूँ। सो लेट्स से कि मैं pandas ओपन करता हूँ। pandas ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन पे जाता हूँ, एज वेल एज मैं क्या करता हूँ, pandas py पैकेज भी इसका ओपन करता हूँ। सो pandas का py पैकेज ओपन करता हूँ। सो सेटअप फाइल मेनली क्या करता है कि लेट्स से कि आप किसी भी मशीन लर्निंग प्रोजेक्ट पे, किसी भी प्रोजेक्ट पे आप काम कर रहे हो, आप उस प्रोजेक्ट को एज अ पैकेज रिलीज करना चाहते हो, तो हमारा setup.py फाइल जो है अब कंप्लीट प्रोजेक्ट को एक पैकेज के फॉर्म में चेंज कर देता है और उसको एज अ पैकेज रिलीज करने के लिए हमें हेल्प करता है setup.py फाइल। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे हमारे पास pandas का ये py जो है पैकेज है। यहाँ पे इंस्टॉल करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पिप इंस्टॉल pandas। जैसे ही थोड़ा सा हम लोग स्क्रॉल डाउन करेंगे, हमारे पास इसका डिफरेंट वर्जन मिल जाएगा। सो मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ डिफरेंट वर्जन। जैसे कि आप देखो रिलीज हिस्ट्री, जैसे ही आप रिलीज हिस्ट्री में जाओगे, यहाँ पे हमारे पास मल्टीपल वर्जन है pandas का। ठीक है,
इसी तरह लेट्स से कि हम लोग एक मशीन लर्निंग का प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं। अब उस प्रोजेक्ट में हमारे पास फर्स्ट वर्जन जो है हम लोग रिलीज कर चुके हैं, ठीक है। कैसे? setup.py फाइल के हेल्प से। अब हमें क्या है, आफ्टर 1 मंथ और 2 मंथ हमारा क्लाइंट बोलता है ठीक है हमारे प्रोजेक्ट में कुछ मॉडिफिकेशन डालना है, ठीक है। आप क्या करोगे, उस प्रोजेक्ट को मॉडिफाई करोगे और एज अ पैकेज फिर से आप रिलीज करोगे, ठीक है, सो दैट कि जो अपडेटेड वर्जन है उसमें अपडेट हो जाए आपके पैकेज में। सेम होता है पांडाज और किसी भी लाइब्रेरी का आप बात कर लो, किसी भी लाइब्रेरी का, पांडाज, नंपाई, शिवॉन, स्केलन, किसी भी लाइब्रेरी का। सो उसमें नया नया अपडेट आते रहता है नया नया वर्जन के साथ, राइट। जो भी चेंजेज होता है वो नया वर्जन में अपडेट हो जाता है। तो setup.py फाइल हमारा यही करता है कि जो भी हमारा कंप्लीट मशीन लर्निंग का प्रोजेक्ट है उसको एज अ पैकेज बनाकर रिलीज करने में हमें हेल्प करता है। चलते हैं थोड़ा सा डॉक्यूमेंटेशन में दिखाता हूं आपको। तो ये डॉक्यूमेंटेशन है ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन पाइथन का, जहां पे क्या है, द सेटअप स्क्रिप्ट is the center of all the activity in building, distributing and installing the modules using the distill utils. The main purpose of the setup script is to describe your module distribution in a distils so that the various commands that operate on your module to the right things. So हमारा क्या है, complete हम लोग यहाँ पे distils .core से इंपोर्ट करेंगे setup.py फाइल को। सेटअप को हम लोग इंपोर्ट करेंगे, उसके बाद हम लोग डिफाइन करेंगे कंप्लीट सेटअप फाइल को, ठीक है। और ये हमें हेल्प करता है सारे मशीन लर्निंग प्रोजेक्ट को एक पैकेज बनाकर PyPI लाइब्रेरी की तरह रिलीज करने में, ठीक है। सो आफ्टर सम टाइम अगर आप किसी भी पैकेज को रिलीज करना चाहते हो सो आपको setup.py फाइल को यूज करना ही पड़ेगा, ठीक है। बिकॉज क्या होता है, setup.py फाइल में हम लोग वर्जन चेंज करते रहते हैं जब भी हम लोग नया अपडेट डालते हैं अपने प्रोजेक्ट के अंदर, तो ठीक है। सो अब मैं ओपन करता हूं अपना VS कोड एंड VS कोड में उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, कंप्लीट कोड करना हम लोग स्टार्ट करेंगे। सो ओपन करता हूं मैं VS कोड। सो ये VS कोड आ चुका है हमारे पास। अब हम लोग रिक्वायरमेंट्स हम लोगों ने मेंशन कर दिया है। setup.py फाइल के अंदर हम लोग कोड करना स्टार्ट करेंगे। सो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा सेटअप फाइल। सो उसके लिए हम लोग इंपोर्ट करते हैं फ्रॉम सेटअप टूल्स, फ्रॉम सेटअप टूल्स हम लोग क्या इंपोर्ट करने वाले हैं, इंपोर्ट करने वाले हैं फर्स्ट सेटअप, सेकेंड फाइंड पैकेजेस। सो इंपोर्ट करता हूं मैं सेटअप, इंपोर्ट फाइंड पैकेजेज। फर्स्ट मैं फाइंड पैकेजेज इंपोर्ट करता हूं, सेकेंड सेटअप इंपोर्ट करता हूं। सो मैं क्या कर रहा हूं, सेटअप इंपोर्ट कर रहा हूं, फाइंड पैकेज। फाइंड पैकेज क्या करता है, जो भी आपके पास अभी हमारे पास यहाँ पे कोई भी मेन प्रोजेक्ट डायरेक्टरी नहीं है, गोइंग फॉरवर्ड हम लोग क्या करेंगे, मेन प्रोजेक्ट डायरेक्टरी होगा, एक सोर्स डायरेक्टरी होगा, मेन प्रोजेक्ट डायरेक्टरी, और हम लोग बोल सकते हैं सोर्स डायरेक्टरी प्रोजेक्ट का। सो उसमें हम लोग क्या करेंगे, जो भी हमारे पास पैकेजेज रहेगा वो पैकेज को फाइंड आउट करने के लिए हम लोग यूज करते हैं क्या, फाइंड पैकेज, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, सो हम लोगों ने यहाँ पे एक और लाइब्रेरी में इंपोर्ट करता हूँ। सो फ्रॉम टाइपिंग क्या मैं इंपोर्ट कर रहा हूँ, मैं इंपोर्ट कर रहा हूँ लिस्ट, दो लाइब्रेरी मैं इंपोर्ट कर रहा हूँ यहाँ पे। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग एक फंक्शन डिफाइन करेंगे। सो डिफाइन करते हैं, डिफाइन है फंक्शन, कौन सा फंक्शन, गेट रिक्वायरमेंट्स। गेट रिक्वायरमेंट्स फंक्शन मैं डिफाइन करता हूँ और इसके अंदर मैं कुछ पैरामीटर्स पास करता हूँ। जैसे ही आप प्रेस करोगे यहाँ पे इसके अंदर हमें पैरामीटर्स डिफाइन करना पड़ेगा। जैसे कि आप देख सकते हो डिफाइन अ गेट रिक्वायरमेंट्स, ये अभी क्या रिटर्न कर रहा है, नन रिटर्न कर रहा है, बट हमें कुछ पैरामीटर्स डिफाइन करना पड़ेगा। क्या, फर्स्ट मैं डिफाइन करता हूँ पैरामीटर्स फाइल पाथ, और फाइल पाथ क्या है, ये हमारे पास स्ट्रिंग है फाइल पाथ, मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा क्या है यहाँ पे फाइल पाथ। सेकेंड हम लोग क्या कर रहे हैं, सेकेंड हम लोग यहाँ पे लिस्ट डिफाइन कर रहे हैं और इसको भी मैं क्या कर रहा हूँ एज अ स्ट्रिंग के फॉर्मेट में मैं रिटर्न कर रहा हूँ। बाय डिफॉल्ट क्या था, बाय डिफॉल्ट हमारे पास नन रिटर्न हो रहा था, इसको मैं अभी पास डिफाइन कर देता हूँ, ठीक है। हम लोगों ने एक फंक्शन क्रिएट किया है गेट रिक्वायरमेंट्स। गेट रिक्वायरमेंट फंक्शन के अंदर मैं डिफाइन कर रहा हूँ फाइल पाथ, किस फॉर्मेट में, स्ट्रिंग के फॉर्मेट में, फाइल पाथ स्ट्रिंग के फॉर्मेट में रिटर्न हो रहा है। अब ये फाइल पाथ क्या हो सकता है, कोई भी फोल्डर हो सकता है, फाइल पाथ क्या हो सकता है, कोई भी फाइल हो सकता है। अब ये स्ट्रिंग क्या है, तो जब भी हम लोग फाइल और फोल्डर की बात करते हैं तो जो हमारा फाइल और फोल्डर होता है
वो स्ट्रिंग डेटा टाइप्स होता है, इसीलिए हम लोग यहाँ पे डिफाइन कर रहे हैं क्या, स्ट्रिंग। जब भी हम लोग फाइल और फोल्डर की बात करते हैं तो वो होता है हमारे पास स्ट्रिंग। सो फाइल पाथ स्ट्रिंग और रिटर्न क्या कर रहा है, लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं यहाँ पे, अब मैं यहाँ पे इसको रीनेम करके कॉपी करता हूं इसको और एक इम्प्टी लिस्ट बनाता हूं, इम्प्टी लिस्ट में बनाता हूं। सो इम्प्टी लिस्ट में बना रहा हूं। अब मैं क्या करूंगा, इसके अंदर मैं रिक्वायरमेंट्स डिफाइन करता हूं। क्या रिक्वायरमेंट डिफाइन करता हूं, सबसे पहले जो हमारे पास है फर्स्ट विथ ओपन, मैं क्या ओपन करने जा रहा हूं, मैं ओपन करने जा रहा हूं फाइल पाथ। कौन सा फाइल पाथ, ये फाइल पाथ। सो ओपन फाइल, मैं इसको कॉपी कर लेता हूं, ओपन विथ ओपन फाइल पाथ एज फाइल अंडरस्कोर ऑब्जेक्ट। ठीक है, मैं इस फाइल पाथ को क्या कर रहा हूं, ओपन करने जा रहा हूं। डिफाइन करता हूं फिर से रिक्वायरमेंट्स। सो रिक्वायरमेंट्स इक्वल टू फाइल ऑब्जेक्ट, फाइल ऑब्जेक्ट कौन सा फाइल ऑब्जेक्ट, जो हम लोग क्रिएट किए हैं। सो फाइल ऑब्जेक्ट डॉट क्या, रीड लाइंस, डॉट रीड लाइंस। अब क्या है, इस चीज को हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं। यहां पे मैं क्या कर रहा हूं, सबसे पहले फाइल पाथ डिफाइन कर रहा हूं। ये क्या हो सकता है, फाइल और फोल्डर हो सकता है, मल्टीपल फाइल है, यहाँ पे हमारे पास 2 ही फाइल है, रिक्वायरमेंट्स एंड सेटअप। सो इस फाइल के अंदर, सेटअप फाइल के अंदर हम लोग कोड लिख ही रहे हैं। इट मीन्स कि हम लोग किस फाइल को कॉल कर रहे हैं, हम लोग requirement.txt को कॉल कर रहे हैं। इस फाइल को मैं कॉल कर रहा हूं। उसके बाद एक एम्प्टी लिस्ट मैं क्रिएट कर रहा हूं, रिक्वायरमेंट्स इक्वल टू एम्प्टी लिस्ट। ओपन कर रहा हूं विथ ओपन, किस चीज को मैं ओपन कर रहा हूं, फाइल पाथ को। कौन सा फाइल पाथ है हमारे पास, requirement.txt फाइल को मैं ओपन कर रहा हूं और एज अ ऑब्जेक्ट मैं डिफाइन कर रहा हूं फाइल ऑब्जेक्ट, रिक्वायरमेंट्स इक्वल टू फाइल ऑब्जेक्ट डॉट रीड लाइन्स। हम लोग क्या कर रहे हैं, रीड करने जा रहे हैं अपने requirement.txt को। सबसे पहले हम लोग ओपन कर रहे हैं, उसके बाद उसमें जो भी हमारे पास रिक्वायरमेंट्स अवेलेबल है, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स अवेलेबल है, पांडाज, फ्लास्क, नमपाई, स्किटलर्न, शिवन। तो इस रिक्वायरमेंट्स को हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग रीड कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ रीड लाइन्स। अब मैं क्या करूंगा, यहां पे देखो, जब भी हमारे पास हम लोग पाइथन का जब हम लोग कोड करते हैं, ठीक है, पाइथन का हम लोग कोड करते हैं, तो बाय डिफॉल्ट यहां पे हमारे पास क्या होता है, बाय डिफॉल्ट जो है हमारे पास स्लैश इन अवेलेबल रहता है। स्लैश इन का मतलब क्या होता है, नेक्स्ट लाइन, नेक्स्ट लाइन होता है स्लैश इन का मतलब। यहां पे भी होगा हमारे पास स्लैश इन, स्लैश इन, स्लैश इन, स्लैश इन, फिर से हमारे पास यहां पे भी होगा स्लैश इन एवरीवेयर, नेक्स्ट लाइन, क्योंकि हमारे पास ये नेक्स्ट रिक्वायरमेंट है नमपाई, नेक्स्ट रिक्वायरमेंट है स्किटलर्न, नेक्स्ट रिक्वायरमेंट है शिवन। इट मीन्स कि स्लैश इन जो क्या है वो हिडन है। सो हमें क्या करना पड़ेगा, उसको रिप्लेस करना पड़ेगा, राइट। सो अब उसके लिए अब हम लोग कोड करते हैं, उसके लिए अब हम लोग कोड करते हैं। सो ये क्या था हमारे पास, C1 था। चलता हूं मैं setup.py फाइल के अंदर। अब इसके लिए अब हम लोग कोड करेंगे, किस चीज के लिए, अपने स्लैश इन को रिप्लेस करने के लिए। सो मैं फिर से इसी वेरिएबल को डिफाइन करता हूं यहाँ पे। सो रिक्वायरमेंट्स इक्वल टू, इस बार मैं क्या यूज कर रहा हूँ, लिस्ट कंप्रिहेंशन का मैं यूज करने वाला हूँ। सो फॉर आई इन रिक्वायरमेंट्स, फॉर आई इन रिक्वायरमेंट्स, अब मैं क्या करूंगा, रिप्लेस करूंगा। सो आई डॉट रिप्लेस, आई डॉट रिप्लेस, मैं किस चीज को रिप्लेस करने वाला हूं, रिप्लेस करने वाले हम लोग स्लैश इन को। सो ये जो स्लैश नहीं, ये जो स्लैश होता है इस टाइप से होता है हमारे पास, स्लैश इन, स्लैश इन को हम लोग किस चीज से रिप्लेस करने वाले हैं, स्लैश इन को हम लोग सिंपल जो है इस चीज को मैं रिप्लेस कर रहा हूं, ठीक है। सो हम लोग स्लैश इन को रिप्लेस कर रहे हैं फॉर आई इन, कहां से, रिक्वायरमेंट्स डॉट टीएक्सटी से। रिक्वायरमेंट डॉट टीएक्सटी क्या है हमारे पास, ये फाइल पाथ है, ठीक है। तो इस फाइल पाथ से हम लोग स्लैश इन को रिप्लेस कर रहे हैं। अब नेक्स्ट हम लोग करेंगे, नेक्स्ट कोड करते हैं। नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, जैसे कि ये हमारे पास setup.py फाइल है। सो setup.py फाइल को इंस्टॉल करना पड़ेगा पैकेज बनाने के लिए, राइट। सो उसके लिए हमारे पास क्या होता है, हमें डिफाइन करना पड़ेगा अपने requirement.txt के अंदर -e स्पेस डॉट, अपने setup.py फाइल को इंस्टॉल करने के लिए हम लोग यूज करते हैं -e स्पेस डॉट। चलते हैं फिर से अपने setup.py फाइल के अंदर। अब हम लोग क्या करेंगे, ये जो requirement.txt के अंदर हम लोग -e डॉट मेंशन किए हैं, अगर इस चीज को अगर हम लोग requirement.txt को बार बार अगर रन करेंगे, राइट, तो क्या होगा हमारे पास,
इस चीज़ को मैं बाद में एक्सप्लेन करता हूँ, क्योंकि इससे पहले मुझे वर्जन शो करना पड़ेगा। So, चलो मैं अब सबसे पहले आपको वर्जन दिखाता हूँ, ठीक है। सो वर्जन के लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे चलते हैं, इस चीज़ को मैं क्या कर लेता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। इस चीज़ को मैं कॉपी करता हूँ यहाँ से, इसको यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे सेटअप डिफाइन कर रहा हूँ, यहाँ से सेटअप नेम, यहाँ पे क्या होगा हमारे पास, आप अपना नेम दे सकते हो, मेरा नेम दे सकते हो, बट अच्छा होता है कि जो आप प्रोजेक्ट कर रहे हो उस प्रोजेक्ट का नाम दो यहाँ पे। तो मैं क्या कर रहा हूँ, ईमेल पाइपलाइन प्रोजेक्ट में मेंशन कर रहा हूँ। सेकंड क्या है, वर्जन। सो कौन सा वर्जन आप अपना पैकेज रिलीज कर रहे हो। सेटअप फाइल क्यों हम लोग क्रिएट करते हैं, क्योंकि सेटअप फाइल हमें हेल्प करता है जो भी हम लोग प्रोजेक्ट कर रहे हैं उसको पैकेज बना के PY लाइब्रेरी पे रिलीज करने के लिए अपने पैकेज को। सो हमें एवरी टाइम जब भी हम लोग कोड में मॉडिफाई करेंगे हमें अपना वर्जन को चेंज करना पड़ेगा, वर्जन को चेंज करना पड़ेगा। सो यहाँ पे मैं फर्स्ट इनिशियल वर्जन देता हूँ 0.0.1। डिस्क्रिप्शन, सो मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ मशीन लर्निंग प्रोजेक्ट, मशीन लर्निंग पाइपलाइन प्रोजेक्ट। सो हम लोगों ने फर्स्ट नेम मेंशन किया, सेकेंड वर्जन मेंशन किए, डिस्क्रिप्शन मेंशन किए। अब मैं क्या करता हूँ, ऑथर। सो इसका ऑथर कौन है, आई होप कि आपको पता होगा, शिवान कुमार। सो शिवान कुमार। ऑथर ईमेल आईडी, सो मैं यहाँ पे ऑथर का ईमेल आईडी दूंगा, सो kshivan848@gmail.com। ये जो है आप अपने गिटहब का ईमेल आईडी दोगे जिससे आपने गिटहब रिपोजिटरी क्रिएट किया है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे क्या है, पैकेजेस। सो हमारे पास देखो requirement.txt में कितना पैकेजेज है, बहुत सारे पैकेजेज है, बहुत सारे लाइब्रेरी अवेलेबल है। गोइंग फॉरवर्ड हम लोग मल्टीपल लाइब्रेरी डिफाइन करेंगे इसके अंदर। सो यहाँ पे सेटअप पैकेजेज के अंदर हम लोग एक एक करके सारे रिक्वायरमेंट्स को तो डिफाइन नहीं कर सकते हैं ना। इट विल बी गुड, हम लोग क्या डिफाइन कर ले यहाँ पे हम लोग फाइंड पैकेज को डिफाइन कर ले जो कि हम लोग यहाँ पे इंपोर्ट किए थे। सो मैं यहाँ पे इसको रिमूव करता हूँ, इस चीज़ को, फाइंड पैकेज ओपन क्लोज ब्रैकेट हम लोग देंगे फाइंड पैकेज। अब यहाँ पे क्या है हमारे पास, URL। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, URL को हम लोग सिंपली रिमूव कर सकते हैं, या फिर आप यहाँ पे URL में आप अपने गिटहब का URL डिफाइन कर सकते हो। सो अभी के लिए रिमूव कर देता हूँ मैं इसको। नेक्स्ट एक और चीज़ मैं यहाँ पे दूंगा, क्या दूंगा, यहाँ पे अभी मैं अपने requirement.txt को इंस्टॉल भी करूंगा। सो उसके लिए हमारे पास क्या होता है, इंस्टॉल रिक्वायरमेंट्स करके एक फंक्शन होता है। चलते हैं यहाँ पे और देखता हूँ क्या होता है हमारे पास, एग्जैक्ट नेम। ओके, सो इंस्टॉल रिक्वायरमेंट्स करके हमारे पास वेरिएबल होता है। से इंस्टॉल रिक्वायरमेंट्स इक्वल टू जो हम लोगों ने यहाँ से फंक्शन डिफाइन किया है, सो गेट रिक्वायरमेंट्स और इसके अंदर हम लोग डिफाइन करेंगे अपने requirements.txt को। हम लोग इंस्टॉल कर रहे हैं अपने जो भी हमारे पास requirement.txt है उसको मैं इंस्टॉल कर रहा हूँ एक ही बार में यूजिंग requirement.txt, ठीक है। तो ये हमारा सेटअप क्रिएट हो चुका है, ये सेटअप क्रिएट हो चुका है। बट एक और चीज़ अभी हमें करना पड़ेगा, क्या हमें करना पड़ेगा, हमारे पास जो भी requirement.txt के अंदर -e स्पेस डॉट जो हम लोग डिफाइन किए setup.py फाइल को इंस्टॉल करने के लिए, उसे हमें क्या करना पड़ेगा, उस चीज़ को हमें रिमूव करना पड़ेगा। क्यों रिमूव करना पड़ेगा, क्योंकि हम चाहते हैं कि जब हमारा प्रोजेक्ट रन हो फर्स्ट टाइम उस समय वो इंस्टॉल हो। अगर हमारे पास जो भी सेटअप फाइल जब हमारा क्रिएट हो जाए इस पार्टिकुलर प्रोजेक्ट के अंदर, तो नेक्स्ट टाइम क्या हो जाए, उसको डिलीट कर दे फिर से इंस्टॉल हो। इसीलिए हम लोग यहाँ पे -e को रिमूव करेंगे अपने requirement.txt से। तो चलो अब उसके लिए अब हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ पे -e डॉट एक वेरिएबल मैं क्रिएट करता हूँ। सो -e डॉट इक्वल टू क्या करता हूँ मैं, इस चीज़ को मैं कॉपी करूँगा यहाँ से। सो -e स्पेस डॉट, इसको इस चीज़ के अंदर मैं डिफाइन करूँगा, एक वेरिएबल मैं क्रिएट कर लिया हूँ, ठीक है। अब इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसके लिए हम लोग कंडीशन लिखेंगे। सो यहाँ पे मैं करता हूँ, नेक्स्ट लाइन में जाता हूँ यहाँ पे, ठीक है। कंडीशन लिखता हूँ, इफ -e डॉट इन कहाँ पे, हमारे requirement.txt के अंदर। सो इन requirements.txt इट मीन्स हम लोग क्या करेंगे, उसको रिमूव कर देंगे अपने requirement.txt से। सो requirements.remove फंक्शन का यूज करके हम लोग क्या करेंगे, उसको रिमूव करेंगे। किस चीज़ को, -e डॉट जो वेरिएबल हम लोगों ने क्रिएट किया है।
जो वेरिएबल हम लोगों ने क्रिएट किया है। ठीक है, सो हमारा ये सेटअप फाइल क्रिएट हो चुका है। क्या कर रहे हैं हम लोग, एक कंडीशन लिख रहे हैं, इफ एल्स इफ -e इन कहाँ पे, रिक्वायरमेंट्स के अंदर, देन क्या कर दो, उस चीज को रिमूव कर दो। यूजिंग द रिमूव फंक्शन हम लोग क्या कर रहे हैं, उस चीज को रिमूव कर रहे हैं। ठीक है, सो हमारा सेटअप फाइल कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, स्टार्ट किया था, गिटहब रेपो बनाया, क्लोन किए थे अपने लोकल सिस्टम में, उसके बाद न्यू इन्फॉर्मेट क्रिएट किए थे, एक्टिवेट किए थे इन्फॉर्मेंट को, requirement.txt के अंदर कुछ रिक्वायरमेंट्स को मेंशन किया, जैसे कि पांडाज, नमपाई, स्किटलन, शिवन, सेटअप फाइल क्रिएट किया हम लोग। अब नेक्स्ट क्या करेंगे, हम लोग इंस्टॉल करेंगे अपने requirement.txt को। सो मैं क्या करता हूँ, requirement.txt को कॉपी करता हूँ, यहाँ से अपना टर्मिनल को थोड़ा सा ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पे कमांड लिखेंगे पिप इंस्टॉल -r requirement.txt एंड प्रेस करेंगे अपना इंटर बटन, हिट एंटर। जैसे हम लोग प्रेस करेंगे इंटर बटन, ये देखो हमारे पास कंप्लीट ऑब्टेनिंग द फाइल फ्रॉम requirement.txt, वन बाय वन जो भी हम लोग यहाँ पे requirement.txt मेंशन किए हैं, वन बाय वन सारा चीज़ हमारा इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे ही हमारा सेटअप फाइल इंस्टॉल होगा, हमारे पास एक फाइल क्रिएट होगा और उस फाइल के अंदर हमारे पास कुछ मेटा डेटा स्टोर रहेगा। सो ये जैसे कि आप देख सकते हो, हमारे पास अभी इंस्टॉल हो रहा है हमारे पास सेटअप रनिंग setup.py फाइल डेवलप फॉर ईमेल पाइपलाइन प्रोजेक्ट, जो कि हम लोग यहाँ पे नाम दिए थे ईमेल पाइपलाइन प्रोजेक्ट। सो यहाँ पे देखो, जैसे कि मैंने बताया कि एक फाइल क्रिएट होगा हमारे पास। सो ये फाइल हमारे पास क्रिएट हो चुका है। इस फाइल के अंदर हमारे पास क्या है, कुछ इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। तो चलो समझते हैं कि क्या क्या इन्फॉर्मेशन है वो चीज़। फर्स्ट टॉप लेवल txt से स्टार्ट करते हैं। क्या है टॉप लेवल, ये txt के अंदर ये जो हमारे पास फाइल है ये एम्प्टी फाइल है। नेक्स्ट source.txt, क्या है source.txt में, रीडमी फाइल, जो भी हमारे पास फाइल्स अवेलेबल है इस पार्टिकुलर प्रोजेक्ट के अंदर, सारा चीज़ है इसके अंदर source.txt के अंदर। रीडमी setup.py फाइल, जो अभी हमारे पास ये फोल्डर क्रिएट हुआ है मशीन लर्निंग पाइपलाइन प्रोजेक्ट, उसके अंदर हमारे पास क्या है pkg-info source.txt डिपेंडेंसी लिंक एंड टॉप लेवल txt, ये अभी जनरेट हो रहा है हमारे पास। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं बात करूं pk info के अंदर, तो ये क्या है हमारे पास, मेटा डेटा वर्जन 2.1, नेम मशीन लर्निंग प्रोजेक्ट का नाम है हमारे पास, वर्जन कौन सा पैकेज हम लोग रिलीज कर रहे हैं, समरी, क्या समरी हम लोगों ने प्रोजेक्ट का मेंशन किया था, सो मशीन लर्निंग प्रोजेक्ट पाइपलाइन, ऑथर कौन है इसका, शिवान कुमार, ऑथर का ईमेल आईडी क्या है, kshivan848@gmail.com। इसी तरह अगर मैं डिपेंडेंसी की बात करूं, सो डिपेंडेंसी भी हमारे पास अभी तक क्रिएट नहीं हुआ है। सो यहाँ पे आप देख सकते हो ये रनिंग है हमारे पास। ठीक है, सो विद इन अ फ्यू सेकेंड जो है कंप्लीट हो जाएगा हमारे पास सेटअप, एंड उसके बाद हमारे पास जो भी ये मेटा डेटा है इसके अंदर हमारे पास क्या हो जाएगा, कंप्लीट इंफॉर्मेशन आ जाएगा। ठीक है, सो लेट्स वेट अ फ्यू सेकेंड, इंस्टॉल होने देते हैं, एंड उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इस चीज़ को मैं फिर से आपको शो करूंगा। सो मेटा डेटा में हमारे पास वही चीज़ रहेगा, टॉप लेवल pk info एंड डिपेंडेंसी हमारे पास कुछ आ जाएगा। ठीक है, सो ये इंस्टॉल हो जाएगा। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करेंगे लॉगर एंड एक्सेप्शन हैंडलिंग। ठीक है, सो यस गाइज, दिस इज ऑल अबाउट इन दिस वीडियो। मेक श्योर कि आप सिस्टम रेडी कर लो, तैयार रहो फर्स्ट मशीन लर्निंग इन टू इन प्रोजेक्ट पाइपलाइन बिल्ड करने के लिए। अगर आप ये चैनल विजिट कर रहे हो, आई एम डैम श्योर विद इन अ 2 मंथ आपको आइडिया मिल जाएगा, आप खुद से मशीन लर्निंग का प्रोजेक्ट बिल्ड करना सीख जाओगे। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट इन दिस वीडियो गाइज। मेक श्योर यू कैन लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स। थैंक यू।